सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। आज का दिन जो है 22 जनवरी, एक तो राम मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जी की, वो सबसे बड़ी हमारे लिए एक मतलब कि खास दिन जो है, इसका तो क्या ही वर्णन कर सकते हैं शब्दों में। जिस दिन का हम हमारे पुरखे भी और हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, साक्षात अपनी आंखों से राम मंदिर निर्माण भी देख लिया और जिनके जो है राम जी की स्थापना भी देख ली। और ये बहुत बहुत धन्य हो गया हमारा जीवन ये देख के। और आज जो है सबसे बड़ी खुशी हमारे लाला के आने की। आज जो है लाला का आगमन भी हुआ है। जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लाला का भी आगमन हुआ। अब मैं आप सभी भक्तों को बता दूं, देखिए काफी भक्त कहेंगे लाला हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, सभी भक्तों को होंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, श्री हरि वो लाला है जिसका मैं 1.5 साल से इंतजार कर रही हूँ। काफी भक्त जो मेरी पुरानी वीडियोस देख जो भी हमारी पुरानी वीडियोस देखते थे भक्त, तो उन्हें मालूम है कि श्री हरि का वो भक्त भी बहुत इंतजार कर रहे थे। जब राधेश्वर आया था तो काफी भक्तों ने सोचा था वही श्री हरि है, लेकिन वो मेरा राधेश्वर था। श्री हरि तो आज आया है। और मैं आपको श्री हरि की लीला बताती हूँ। साक्षात श्री हरि लाला जो है हमारे पास में जयपुर से आए हैं, ठीक है। तो जयपुर से जब हमें किसी भक्त के, यानी कि जैसे हम जानते हैं, जैसे हम तीर्थ करने जाते हैं तो भक्त मिलते रहते हैं हमसे, ऐसे ही भक्त ने जो है एक पंडित जी थे, उन्होंने नंबर लिया था, तो वो लाला को जो है लेकर आए थे अपने पास। लेकिन जो उनकी माता जी जो थी वो बुजुर्ग हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब जैसे कि सेवा नहीं हो पाएगी, लाला का विग्रह स्वरूप बड़ा था, मंदिर में उन्होंने लाला को दे दिया था। अब उन्होंने जब मंदिर में दे दिया तब हमसे मतलब सेवा की इच्छा जताई थी कि आप सेवा कर सकते हो, तो हमने कहा था कि हाँ कर लेंगे, मतलब लाला की सेवा। लेकिन हाँ ना होती रही मंदिर से, जो हमें लाला को तो उन्होंने मंदिर में दे दिया था, लेकिन हाँ ना होती रही कि हाँ देंगे, फिर मना हो कर देते थे, नहीं लाला हमारी आंखों के आगे ये सेवा, मंदिर में हमारे घर के सामने मंदिर है वहां सेवा हो रही है, ऐसे हाँ ना मतलब होती रही। लेकिन जब एक बार उन्होंने ये कहा ना कि लाला हम आपको देना चाहते, तो मेरे अंदर एक इच्छा सी जाग गई, क्या कि यही काश लाला मेरे पास आ जाए, क्योंकि एक लगाव सा, जब कोई आपको ये बोल देना कि लाला आपके हैं, आप सेवा कर लेना इनकी, तो एक लगाव और प्रेम हो जाता है हमें। तो मैंने कहा कि हाँ, लेकिन जब मना हो गई कि नहीं लाला नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद मन निराश हो गया कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में हाँ ना होते होते काफी समय बीत गया, 1 साल के करीब जो है समय को हो गया था। फिर उसके बाद में एक दिन फाइनल उन्होंने बोला, जो मंदिर के पंडित जी थे उन्हें स्वप्न में दर्शन देते थे श्री हरि, मेरे जो लाला है श्री हरि। तब मैंने सोचा था, जब लाला को बताया था ना कि लाला देंगे आपको, तभी मैंने सोच लिया था लाला का नाम श्री हरि रखूंगी, तभी सोच लिया था। तो मैं श्री हरि ही बुलाती थी लाला को। तब उन्होंने, जो श्री हरि लाला है, पंडित जी को दर्शन देके कहते थे कि मतलब पट बंद मत करो मंदिर के, मैं बैठा हूँ, ऐसे बोलते थे वो। तो पंडित जी कहते थे रात को मंदिर के पट बंद करके जाते ही थे, तो वो घर जाना होता था उन्हें, तो मंदिर में नहीं रहते थे, सोते नहीं थे मतलब कि। तो वो ये बोलते थे कि नहीं पट मत बंद करो, मंदिर में पंडित जी को हमेशा दर्शन देते थे श्री हरि। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो जो पंडित जी थे कहीं निकल ही नहीं जा पाते थे, और मंदिर के पट करना उनकी मजबूरी होती थी। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि कोई भक्त अगर लाला को मांगेंगे तो लाला वो दे देंगे उन्हें। फिर पंडित जी ने मुझे फोन किया, जिन भक्त के द्वारा ही जो नंबर लिया कि जो सेवा के लेना चाहते लाला उनको दे दे। फिर जब उन्होंने मुझे फोन किया, तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा था हाँ मैं लाला को ले जाऊंगी। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि मैं इतनी बीमार हो गई, जब लाला को लाने की बात मैंने घर पे कही, इतनी बीमार हो गई मैं, 4 महीने तो मैं बेड रेस्ट पे थी, बहुत बुरी बीमार थी मैं। तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से टलता गया, 4 से 5 महीने, 6 महीने हो गए। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं सही हुई, तो मेरी स्थिति थोड़ी चलने फिरने लायक हुई, तो मैंने कहा कि लाला मुझे दे दो, उन्होंने बोल दिया हाँ। फिर उसके बाद में जब लाला को लेने के लिए वहां पहुंचे, तो वहां के जो बड़े पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि लाला यहीं रहेंगे और लाला की सेवा हम किसी को नहीं देंगे, उन्होंने मतलब हमारे सामने ही मना कर दिया। तो लाला के लिए पता है एक जोड़ी ड्रेस लेके गए थे, कि लाला मतलब अंदाजे से ही एक ही ड्रेस लेके गए थे लाला के लिए, छोटी बड़ी क्योंकि नहीं था, फोटो में जिस हिसाब से दिख रहे थे लाला तो बड़ा ही लग रहा था हमें, तो ड्रेस लेके गए अंदाजे से हम। अब आप यकीन नहीं मानोगे, वहां जाने के बाद जयपुर वहां पर गए भी मंदिर में, फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया देने के लिए, खाली हाथ निराश होकर ही आना पड़ा। बहुत हमारे घर में तो ऐसी स्थिति हो गई थी, आपको पता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेथ नहीं हो जाती है घर में, जैसे तो कोई रहा नहीं घर में इंसान, ऐसा लग रहा था कोई
रहा नहीं है। ऐसे ना सुनसान सा ऐसा छा गया था दिल में, बहुत रोए थे हम फैमिली में सब। फिर उसके बाद में सबने दिल को समझाया अपने कि शायद हमारे श्री हरि को आना लिखा ही नहीं है। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे फिर हम सब फैमिली में जो है संभले कि यही परिस्थिति को हमें मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये भक्त के यहाँ मतलब कोई उनके जानने वाले कोई भक्त थे। लाला फिर कर्नाटक गया उनके यहाँ। पंडित जी से अब पूछती रहती थी मैं, लाला ठीक है ऐसे-ऐसे। तो उन्होंने बोला एक कर्नाटक के भक्त थे वो अपने साथ ले गए लाला को। लेकिन लाला ना वहाँ पर भी नहीं रुके। फिर दोबारा से उस मंदिर में आ गए लाला, जहाँ पर जयपुर में ही। फिर उसके बाद में जो छोटे पंडित जी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया था लाला को देने के लिए, फिर मैं पूछती रहती थी लाला ठीक है ऐसे, तो उन्होंने फिर एक दिन बताया कि बड़े पंडित जी ने उन्हें दिल्ली में मंदिर में लाला को दे दिया है, वहां पर इनकी सेवा भी होगी क्योंकि बड़े पंडित जी को बाहर जाना होता है कथा के लिए हर जगह। तो लाला को उन्होंने दिल्ली में एक जानकारी में मंदिर है उनके और उनके जानने वाले पंडित जी उन्होंने मंदिर में वहां दे दिया लाला को। फिर मुझे ये दुख हुआ कि अगर उन्हें देना ही था तो मुझे ही दे देते। मैंने उनसे ये भी कहा था कि मुझसे न्योछावर ले लो लाला की, लाला मुझे दे दो। लेकिन उन्होंने तब भी मना कर दिया था देने के लिए। अभी मैं पुष्कर गई थी। पुष्कर की मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। पुष्कर जाने से पहले जिस मंदिर में मैं वस्त्र सेवा देकर आई थी, वहां मंदिर की मेरी सेवा जानी थी वस्त्र की। तो मैंने बोला हुआ था कि मैं जब आऊंगी अगली बार तो मैं आपके वस्त्र बनाकर लाऊंगी। तो मुझे पुष्कर जाना था तो मैंने सोचा था कि जब पूर्णमासी आएगी कार्तिक की तो सभी भगवान जी जो है वो वस्त्र पहनेंगे। तो मैंने क्या करा था वस्त्र जो है मैं वहां मंदिर में देने के लिए गई थी। अब फिर जब मंदिर से मैं वस्त्र देकर वहां से आ गई, जब तक लाला उस मंदिर में नहीं थे, जहाँ मेरी वस्त्र की सेवा, उस समय लाला वहां नहीं थे। जब वस्त्र सेवा हमने वहां मंदिर में दे दी, उसके बाद में मैंने कहा था पहनाओ तो एक फोटो मतलब वीडियो जरूर शेयर करना। तब मैं पुष्कर में थी जब पूर्णमासी के दिन जब लाला को मतलब कि बताया कि देखो आज आपके जो सभी भगवान जी ने वस्त्र पहने हैं, पोशाक जो आपने बना कर दी थी। तो मैंने सबके दर्शन किए। फिर उसके बाद में बोले देखो मंदिर में ना एक लाला आए उनके दर्शन कराते हैं। अब जब लाला को देखा तो आप यकीन नहीं मानोगे ये वही लाला था श्री हरि और ये वही कपड़े पहन के बैठा था जो हम देकर आए थे। इतना रो रो के इतना बुरा हाल हो गया, आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि साक्षात प्रभु ने लीला घटित कर दी, साक्षात मतलब की वो हम पापी अधर्मी है इतने कि वर्णन ही नहीं है कि हम मतलब कि इतना मतलब वो हो रहा था। उसके बाद में जब लाला को मतलब कि हमने पंडित जी को सारी बात बताई, वो बोले रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, क्या बात हो गई है, क्या हो गया? फिर मैंने बताया कि ये वही लाला है, इनको ना हम लेने के लिए वहां गए थे, उन पंडित जी ने मना कर दिया देने से लाला को। बहुत मतलब रोए जा रहे, आवाज कम निकल रही थी, आंसू इतने बह रहे थे। फिर पंडित जी ने बोला हमें, अच्छा तो आप ये लाला वही है? हमने कहा हाँ वही लाला है क्योंकि उन्होंने वही कपड़े पहने हैं, इतना धोखा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला आप लाला को ले जाना। यकीन मानोगे पुष्कर से आने के बाद जब पंडित जी ने मैंने बोला कि मैं लाला को लेने आ रही, फिर उन्होंने बोला कि पंडित जी जो हैं वो यूपी के हैं। उन्होंने कहा पंडित जी की जो माता जी हैं वो बीमार हैं, पंडित जी गाँव से आएंगे होकर, उसके बाद वो कह रहे हैं वो लाला को दे देंगे। अब वो उस बात को भी 1 से 1.5 महीना हो गया मतलब कि। तो मैं फिर अभी इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन फ़ोन आया लाला को ले जाओ। तो मैंने कहा मेरे अंदर एक ही भाव था, कुछ स्थिति ऐसी थी मैं 2-3 दिन नहीं ला सकती थी लाला को, आप सभी जानते हो जाती कुछ परिस्थिति। 2-3 दिन लाला को नहीं ला सकती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं लाला इतनी लीला करके मेरे पास आया है, तो मैं राधा वल्लभ जी लाला को दर्शन करा के लाऊँगी। और जब तक लाला को वहाँ दर्शन करा कर लाऊँगी, फिर मैं लाला को घर लाऊँगी। फिर हमने फिर सोचा कैसे क्या करना, फिर राधा वल्लभ जी लाला को लेकर गई, राधा वल्लभ जी के दर्शन कराए, बरसाना लेकर गई, गहवर वन परिक्रमा कराई, फिर घर लेकर जो है लौटी। और आप सबके साथ ना वीडियो भी शेयर करूंगी क्योंकि वहां की थोड़ी-थोड़ी मैं वीडियो बना पाई हूँ, ज्यादा नहीं बना पाई क्योंकि लाला के साथ में तो इतना ज्यादा नहीं वो कर पा रही थी मैं। दर्शन भी करे और लाला के साथ बहुत भक्तों ने प्यार और स्नेह भी अपना जो है बाँटा। और ये लाला की लीला जो है वो पूर्ण हुई। ये एक बार फिर से लाला ने मतलब ये मतलब कहते हैं ना कि हमें तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि लाला बहुत अधिक प्रेम करता है। लेकिन लाला ये दिखाता है वक़्त समय-समय पर कि उनने हाथ छोड़ा नहीं है, पकड़ रखा है आज भी।
पिताजी ने जैसे हाथ पकड़ा था मेरा भक्ति मार्ग में चलते समय, ऐसे ही लाडली जू ने हाथ पकड़ा है। और ये प्रमाण ना वो समय समय पर मुझे देते रहते हैं कि घबराना नहीं, हम साथ हैं। तो ये मेरे श्री हरि की लीला है। अब से आप सभी लाला के साथ में श्री हरि को भी देखोगे। आज सब लाला को देखो, ये मेरे सब लाला हैं, ये स्वयं जो है आए हैं। और मेरा राधेश्वर भी आपको पता है स्वयं आया, और मेरी लाडो वैभवी भी। वैभवी तो अभी नहीं दर्शन कराऊंगी क्योंकि वैभवी के श्रृंगार के बाद ही दर्शन कराऊंगी। और लाडो वैभवी का पूरा ही मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की है कि लाडो वैभवी कैसे 5 साल बाद उस मंदिर से बाहर निकली है और कैसे हम तक साक्षात आई है। और मेरे श्री हरि की भी लीला आज पूर्ण हुई। तो ये क्या वो कहते हैं ना कि प्रमाण की जरूरत नहीं है हमें, ईश्वर है और सदैव हैं और रहेंगे भी। और ये इतनी कृपा लाडली ने जितनी की है, पिताजी ने जितनी कृपा की है, मैं कह रही सभी भक्तों पर कृपा हो। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।